क्या है बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज मैं कक्षा 10 के हिंदी का पहला अध्याय सूरदास के पद को पढ़ाने जा रहे हैं। इसके पहले वीडियो में मैं सूरदास जी के जीवन परिचय और सूर के पद का पहला पद पढ़ाया था। आज के इस वीडियो में मैं उसके आगे का पद यानी दूसरा पद पढ़ाने जा रहा हूं। सूरदास जी के जीवनी में मैंने आपको बताया था कि सूरदास जी सगुण भक्ति शाखा के कवि रहे हैं। सगुण भक्ति शाखा के कवियों में कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, क्योंकि ये श्री कृष्ण को अपना आराध्य माने हैं। इनकी रचनाओं में श्री कृष्ण की भक्ति देखने को मिलती है। वे हमेशा सगुण के पद गाया करते थे। कुछ लोगों ने या कुछ विद्वानों ने इनसे कहा कि आप सगुण के पदों का गान क्यों करते हैं? जो परम पिता परमेश्वर है वह तो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है। क्यों नहीं निर्गुण के पदों को अपना लेते हैं या निर्गुण के पदों का गान करते हैं? सगुण की भक्ति को छोड़ करके निराकार ब्रह्म की उपासना क्यों नहीं करते हैं? इस पर सूरदास जी बहुत विचार करते हैं। विचार करने के बाद उनको जो अनुभव होता है उस अनुभव को इस दूसरे पद के माध्यम से वह स्पष्ट करने का कार्य कर रहे हैं, बताने का कार्य कर रहे हैं कि मैं क्यों सगुण भक्ति शाखा को अपनाया हुआ हूं, क्यों नहीं मैं निराकार ब्रह्म की उपासना करता हूं। तो देखिए इस पद के माध्यम से वह स्पष्ट कर रहे हैं। कह रहे हैं क्या कि अविगत गति कछु कहत न आवे, अविगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर, जो जाने सो पावे, रूप रेख गुण जात जुगत बिन, निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचार ही ताते, सूर सगुण पद गावे। इस पद के माध्यम से सूरदास जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इसको देखें। अविगत निश होता है निराकार ब्रह्म, गति निश होता है स्वभाव, कछु यानी कुछ, कहत न आवे कहना नहीं बन रहा है। जो गूंगे, गूंगा उसको कहा जाता है जिसके पास बोलने के लिए आवाज नहीं, जो बोल नहीं सकता, जो अपनी बातों को दूसरे के सामने व्यक्त नहीं कर सकता, उसे हम क्या कहते हैं? गूंग।
यानी गूंगा कहते हैं। तो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत मिस होता है अंदर ही अंदर भावे आनंदित होना या आनंद लेना या अच्छा लगना। परम स्वाद बहुत अच्छा स्वाद होने पर भी सब ही सुनिरंतर सब कुछ या उसके बारे में निरंतर लगातार अमित जिसकी कोई सीमा न हो तो उपजावे उस आनंद को उत्पन्न करना चाहता हो। मन वाणी को मन वाणी भी होता है वचन कौ अगम अगम का अर्थ होता है अगम्य अर्थात निराकार ब्रह्म अगोचर जिसके बारे में जानने के लिए इंद्रियों का इस्तेमाल करने पर भी हम जान न पाए उसे कहते हैं अगोचर। सो जाने जो जाने जो पावे रूप रूपरेख आकृति गुण गुण जाति युक्ति बिना निरालंब निरालंब होता है बिना आश्रय के बिना सहारे के कित क्यों धावे दौड़ू। सब विधि सब प्रकार से अगम विचार ही निराकार ब्रह्म के बारे में विचार करके ही ताते सूर इसलिए सूरदास सगुण सगुण के पदों को गावे करें गाए। इसे देखिए इसको अविगत गति कछु कहत न आवे जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित धावे सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावे। सूरदास जी इस पद के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं उन लोगों को जो लोग निराकार ब्रह्म को मानते हैं निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं उनको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं क्यों सगुण के पदों को गाना चाहता हूं या गाता हूं। कह रहे हैं कि अविगत गति कछु कहत न आवे उस निराकार ब्रह्म के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता या मुझसे कुछ कहा नहीं जा सकता। उस निराकार ब्रह्म के बारे में मैं चाह करके भी कुछ कह नहीं पा रहा हूं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे ठीक उसी प्रकार मैं इस निराकार ब्रह्म के बारे में किसी के सामने कह नहीं पा रहा हूं। जिस प्रकार की एक गूंगे व्यक्ति को मीठा रसदार फल दे दिया जाए खाने के लिए तो खाने के बाद अंतर्गत ही भावे उस रसदार फल का अंदर ही अंदर क्या रस लेता है आनंद लेता है उसको अच्छा लगता है। लेकिन यदि उससे कहा जाए कि इसका स्वाद कैसा है तो परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। वह उस स्वाद के बारे में अंदर ही अंदर आनंद लेता रहता है लेकिन किसी के सामने चाह करके भी उस स्वाद के बारे में बता नहीं पाता। ठीक उसी प्रकार
मैं निराकार ब्रह्म के बारे में कहाँ तक कहूं या क्या कहूं। कभी कह रहे हैं मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। मन वाणी, मन और वाणी से अगम यानी अगम्य अर्थात निराकार ब्रह्म, अगोचर इंद्रियों से परे, जिस निराकार ब्रह्म के बारे में मन वाणी और इंद्रियों से परे रह करके जान नहीं पा रहा हूं, सो जाने जो पावे। जो इस निराकार ब्रह्म के बारे में जानता है वही उस निराकार ब्रह्म को पा सकता है, लेकिन उसके बारे में किसी के सामने कुछ कह नहीं सकता। कह रहा है कि मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। उस निराकार ब्रह्म के बारे में जो इंद्रियों से परे है, इंद्रियों के द्वारा न तो देख सकता है, न तो कह सकता है, न तो सुन सकता है, उस निराकार ब्रह्म के बारे में जो जानता है वही अपने तक सीमित रख सकता है, लेकिन किसी के सामने वह कह नहीं सकता। रूप रेख गुण जात जुगत बिनो निरालंब कित धावे। जिस निराकार ब्रह्म का न तो कोई रूप है, न आकृति है, न गुण है, न जाति है, न युक्ति है, इन सब के बिना होने पर जिसके पास कुछ नहीं है, यानी कि जिस निराकार का कोई रूप नहीं, रेखा नहीं, गुण नहीं, जाति युक्ति नहीं है, भला मैं बेसहारा रह करके, निरालंब बेसहारा रह करके, बिना आश्रय के मैं क्यों दौड़ूं? क्या लक्ष्य बना करके मैं उसके पीछे भागूं? सब विधि अगम विचारे गाते। सब विधि यानी सब प्रकार से अगम विचारे, अगम्य अर्थात उस निराकार ब्रह्म के बारे में विचार करके ही सूर सगुण पद गावे। सूरदास जी कह रहे हैं कि मैंने सगुण के पदों का गायन किया है, सगुण के पदों को ही गाया है। एक बार पुनः देखिए, सूरदास जी इस पद के माध्यम से निराकार ब्रह्म के बारे में होने वाले जो आंतरिक जो अनुभूति है उसको समाज के सामने रखते हुए कह रहे हैं कि मैं क्यों सगुण की भक्ति को अपनाया हूं। बता रहे हैं कि अविगत गति कछ कहत निरावे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, परम अमित दोष उपजावे। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जात जुगत बिन निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुण पद गावे। सूरदास जी कह रहे हैं कि मैं उस निराकार ब्रह्म के बारे में कहाँ तक कहूँ, मैं उस निराकार ब्रह्म के बारे में कैसे कहूँ। उस निराकार ब्रह्म के बारे में तो मैं ठीक उसी प्रकार कुछ कह नहीं सकता जिस प्रकार की गूंगे व्यक्ति को रसदार मीठा फल दे दिया जाता है खाने के लिए, तो खाने के बाद उसके सुंदर स्वाद को वह अंदर ही अंदर आनंदित होता रहता है, स्वाद लेकर के अंदर ही अंदर आनंदित होता है, उसको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर उससे कहा जाए कि इस फल का स्वाद कैसा है, तो चाह करके भी किसी के सामने उस स्वादिष्ट फल के स्वाद का बखान नहीं कर पाता है। ठीक उसी प्रकार मैं उस निराकार ब्रह्म के बारे में कहाँ तक कहूँ। मन वाणी, मन से और वचन से इंद्रियों के परे रह करके या इंद्रियों से परे रह करके जो उस निराकार ब्रह्म के बारे में जानता है वही उस निराकार ब्रह्म को पा सकता है, लेकिन दूसरे के सामने उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। जिस निराकार ब्रह्म की कोई रूप न हो, कोई रेखा न हो, कोई गुण न हो, कोई जाति न हो, जो कोई युक्ति नहीं हो, उस निराकार ब्रह्म जो कि निराश्रय है, बिना अवलंब के है, बिना सहारे के है, उस निराकार
निराकार ब्रह्म के पीछे मैं क्यों दौड़ूं। सब प्रकार से सूरदास जी कह रहे हैं कि सब प्रकार से उस निराकार ब्रह्म के बारे में विचार करके ही मैंने सगुण के पदों का ही गायन किया है। तो इन्होंने इस पद के माध्यम से सगुण भक्ति को महत्व अधिक दिया है। सगुण की भक्ति की महत्ता निर्गुण की भक्ति से अधिक माना है, क्योंकि सगुण की जो भक्ति होती है, लोग जो है सगुण की जो भक्ति करते हैं तो किसी परमेश्वर की, किसी देवी और देवता की या कोई भी आराध्य अपना क्यों न हो, जब वह निराकार है तो हम चाह करके भी अपने मन को उसमें रमा नहीं सकते। लेकिन कहीं पर साकार मूर्ति किसी की बना कर रख दी गई तो उस मूर्ति को हम एक बार देख लेते हैं और देखने के बाद जब हम आंख बंद करते हैं और आंख बंद करके अपने मन को एकाग्रचित करने का काम करते हैं तो हम आसानी से अपने मन को उसमें रमा सकते हैं, क्योंकि आंख बंद करने के बाद भी उसकी छवि हमको अंदर दिखाई देती है। इस तरह मन को एकाग्रचित किया जा सकता है, सूरदास जी का कहना है। लेकिन जिस परमेश्वर का कोई रूप रंग आकार है ही नहीं, हम किसमें अपने मन को रमाएंगे। इसलिए इस पद के माध्यम से सूरदास जी ने सगुण को अधिक महत्व दिया है और उन्होंने कहा भी है कि इसलिए मैं सगुण की भक्ति को अपनाता हूं। अब रस, ये काव्य सौंदर्य की बात कही जाए, काव्य सौंदर्य की बात कही जाए तो काव्य सौंदर्य में रस, छंद, अलंकार, गुण और भाषा। रस, क्योंकि इसमें निराकार ब्रह्म की भक्ति की गई है, निराकार ब्रह्म के बारे में सूरदास जी बता रहे हैं, अपने मन को रमाने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर भक्ति की गई है, परमात्मा को पाने के लिए अपने आत्मा को परमात्मा में विलीन करने की बात कही गई है। तो यहाँ पर भक्ति रस कह सकते हैं और इस भक्ति रस का दूसरा रस शांत रस भी होता है। तो भक्ति रस या शांत रस, इनके पदों में भक्ति रस या शांत रस पाया जा रहा है। उसके बाद इस पद में छंद की बात कही जाए तो यह गेय पद है। गेय पद यानी गाने योग्य ये पद है। उसके बाद अलंकार की बात कही जाए तो अलंकार इसमें अनुप्रास और उपमा। उपमा चूंकि निराकार ब्रह्म की उपमा सगुण से की गई है या सगुण की निराकार से करने का काम किया जा रहा है, तो यहाँ उपमा अलंकार हो गया और अनुप्रास अलंकार इसमें पाया जा रहा है। अनुप्रास अलंकार और उपमा अलंकार का समावेश इसमें है। उसके बाद गुण की बात कही जाए तो जहाँ पर भक्ति की गई है, आत्मा पर को परमात्मा में विलीन करने की बात की जाती है, वहाँ सभी जगह प्रसाद गुण ही पाया जाता है। इसलिए इसमें प्रसाद गुण है। भाषा की बात कही जाए तो यह ब्रज भाषा में लिखा गया है। जैसे अंत जो देख रहे हैं, आवेगत तत्व कच्छ कहत में आवे, आवे भावे उपजावे पावे धावे गावे, यानी संपूर्ण पद का जो अंत है लगभग एक जैसा प्रोनाउंसिएशन यानी कह सकते हो कि उच्चारण हो रहा है। तो इस तरह इसमें ब्रज भाषा परिलक्षित हो रही दिखाई दे रही है, तो भाषा ब्रज भाषा है। तो इस पद का यह स्पष्टीकरण और काव्य सौंदर्य आप देख सकते हैं किया गया। जिन विद्यार्थियों के पास हिंदी की किताब नहीं है वे लोग हिंदी की बुक खरीद लेंगे, किताब खरीद लेंगे, क्योंकि अगर हिंदी की किताब है तो उसमें जो पद दिया गया है उस किताब में भी आप देख सकते हैं, क्योंकि किताब से इस पद को लिखा गया है और उसको बताया जा रहा है। तो आप आसानी से समझ सकते हैं और जिन शब्दों का अर्थ बताया जा रहा है उन शब्दों का अर्थ भी आप लिख सकते हैं। अर्थ लिखने के बाद जब अर्थ लिख लेंगे तब इसको आसानी से
इसकी व्याख्या कर सकते हैं। इसलिए किताब भी खरीद लें और जो पढ़ाया जा रहा है इसको अपने कॉपी में नोट्स भी करते जाएं। नोट्स बना लेंगे तो जो वीडियो आपके सामने रखा जा रहा है, यदि इसको डाउनलोड भी नहीं करते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ लेते हैं और उसका नोट्स बना कर रख लेते हैं, तो जहाँ कहीं भी आपको समझ में नहीं आएगा तो बार बार जब उसको पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो समझ में आ जाएगा। क्योंकि अगर आप कॉपी में नोट्स नहीं बनाते हैं, नहीं लिखते हैं, तो बार बार आपको मोबाइल की आवश्यकता पड़ेगी और जब मोबाइल की आवश्यकता पड़ेगी तो आपको बार बार ऑनलाइन जब इसको देखना होगा तो मोबाइल तो लोगों के पास है, लेकिन समय बहुत कम मिल रहा है बच्चों को मोबाइल से पढ़ने के लिए। इसलिए एक बार इसको देख लिए और देखने के बाद कॉपी पर नोट्स जब बना लेंगे तो मोबाइल नहीं भी है तब भी हम आसानी से इसको पढ़ सकते हैं, इसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब इसके आगे का जो पद है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे।